पीआईए को ख़राब करने में सिर्फ़ किसी एक महकमे या किसी एक इदारे या किसी एक हुकूमत का तो वो है नहीं। अच्छा, अगर सबकी मिली-जुली साज़िश थी और मतलब आप तो यही कहते हैं ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि किसी भी चीज़ में कंटिन्यूटी नहीं इसमें रहती। रही है। तो इसमें अगर रही है तो अगेन मैं इसका मतलब है कि ये हमारी फ्यूचर के लिए ट्रेनिंग हो रही है कि हम इसका मतलब है कि इकोनॉमिक कंटिन्यूटी भी लेके आ सकते हैं, हम हुकूमती कंटिन्यूटी भी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो एक ये मुस्बत चीज़ है। मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारी कंटिन्यूटी रही है, बल्कि हमारी एक नेशनल सतह के ऊपर जो है तमाम हुकूमतों की इज्तिमाई रही है कंटिन्यूटी ऑफ स्टूपिड आइडियाज, तो जो जो हमने इम्प्लीमेंट करवाए हैं बिल्कुल टट्टी, तो वो करके उसके बाद बहुत रहे हैं ना सर। जो बीआईए एक मिसाल है, उसके ट्रांसफार्मर के ऊपर रख के वो बंदूक हमारे ऊपर चलाते हैं कि जी ग्रिड स्टेशन फॉल्टी है या फीडर जो है उसके अंदर फॉल्ट आ गया है, इस वजह से आपकी बत्ती जो है 6 घंटे चली है। सर ये हो नहीं सकता, ये मेरा ज़हन नहीं मानता कि इतने नाक़स हों, लेकिन एट द सेम टाइम बड़े प्रिसाइज़ भी हों कि जी हर जुमरात 6 घंटे जो है वो ग्रिड स्टेशन जो है उसको कोई मसला हो जाता है, उसको अपकीप और मेंटेनेंस चाहिए होती है। सर इतनी प्रिसिजन और इतनी नाअहली जो है, इनका मेल नहीं खा सकता कहीं पे, तो कुछ फिशी है इसके अंदर। नहीं सर, ज़ाहिर है फिशी नहीं है, पूरा वाटर ही मडी है। अस्सलाम वालेकुम, मुज़मिल शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं बहुत खुश हूँ। गुड। आज अगर आपने अखबार देखे हों तो उस पे बड़े-बड़े इश्तिहार आए हैं पीआईए के कि अब नया सफ़र और सब बेस्ट होने सर जा रहा है। बाकायदा तौर पे सर ट्रांसफ़र जो है वो हो चुकी है, सर अंगूठे लग गए हैं बिल्कुल। और अब नई मैनेजमेंट जो है वो भी एक हद तक मुकर्रर कर दी गई है। जी सर, जो उनके नए हैं क्या कहते हैं जो चेयरमैन है। चेयरमैन हैं वो आ गए हैं जी। और वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब। वाओ! सर नहीं, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए वो माजिद निज़ामी साहब ने ना उसका वो उनका वही बताया है माज़ी कि जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने उनको पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया था। वेरी नाइस। बाद में जब निगरान हुकूमत आई तो उनको वज़ीर दिफ़ा बना दिया। उसके बाद वो फ़ौजी फाउंडेशन के सरबराह बन गए। उसके बाद वो कुछ अरसा एसआईएफसी में रहे और अब जो है उनको कमर्शियल एयरलाइन का वो बना दिया गया है। अब ये देखें, अगर ये प्राइवेटाइज़ ना हुई होती तो हमें इस पे बात करनी पड़ती। अब इट इज़ नॉट आवर कंसर्न। देखें, वो हमारा मसला ही नहीं है पीआईए। अब जिसकी पीआईए है वो जाने, उनका काम जाने, ये उनको बेस्ट मिले, उन्होंने रख लिया, ज़बरदस्त। हमारा सलाम, खिराज तहसीन, वेल विशेज़ सर आपने ये क्यों सब कहा है कुछ कि उनके साथ। बेस्ट मिले? ये बेस्ट हैं। वही, आपने सीवी पढ़ के सुनाया अभी इनका सर। वही तो असल चीज़ मैं इसीलिए कहता हूँ कि सब कुछ प्राइवेटाइज़ कर दो। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। मैं और चाहता हूँ सर हमारा यकीन करें, पाकिस्तान की तरक्की की निशानी क्या होगी सबसे बड़ी? हम शो बंद कर देंगे कि यार कुछ बात करने वाला रह ही नहीं गया, वाह! सब बेस्ट है। वाह! तो ये हमने अचीव सर करना है। मुझे लगा आप कह रहे हैं कि हम रिवर्स स्केल लगा के अपना शो पब्लिक सेक्टर में ले जाए किसी तरह से। सर ये भी वैसे सर हो सकता है कि किसी चीज़ को प्राइवेटाइज़ करते हैं, लेकिन जो पब्लिसाइज़ तो कर जो भी उसका लफ्ज़ बनता है, उसको पब्लिक सेक्टर में ले जाया जाता है। सर ये हो सकती है सर? हाँ, नेशनलाइज़ करें, उसको कौमिया लेना वो तो है। सर नेशनलाइज़ तो सर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री होती है सर। मैं कोई भी चीज़ छोटी सी, वैसे मैं अपना किराना स्टोर जो है गवर्नमेंट के नाम करना चाहता हूँ, कुछ चेंज नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ इस हुकूमत से कि ये हुकूमत की तरफ चला गया सारा कुछ। सर वो आप कोई और मिसाल दे दें। अब आप किराना स्टोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए हैं अपने सॉरी यहाँ। सॉरी सर। सर बस ये बेस्ट एग्जांपल है सर कि होगा कैसे सर, आप देखें हम कितने वेल राउंडेड निकलेंगे आप और मैं, कि हम अभी प्राइवेट सेक्टर में हैं। हम प्राइवेट से पब्लिक में जाएंगे और फिर हम अपने शो पे बात करेंगे कि मुस्बत शो को प्राइवेटाइज कर दें। सर और सर तब तक पता नहीं सर जज साहब जो है फारूक को सर उनको चेयरमैन बना देंगे सर अपने शो का सर। सर मैं बहुत हैप्पी हूँ। हाँ सर अब देखिए, हमारे कोई ना सिरदर्दी है, ना हमें कोई पैसे लूज़ करने का खतरा है, ना कोई और मसला है हमारी ज़िंदगी में। अब ये आप बेसिकली सर आप कह रहे हैं ये उस शख्स का कंसर्न है, अगर तो अवाम की हद तक बात की जाए, जो पीआईए पे फ्लाइट बुक कराता है और उसको 3 घंटे वेट करने के बाद पता चलता है कि फ्लाइट चल ही नहीं रही आज। ये उस शख्स का एक कंसर्न है पीआईए। बतौर अवाम जो पीआईए में ट्रैवल नहीं कर रहा उसका कंसर्न नहीं है ये। सर उस शख्स का भी कंसर्न नहीं है ना, क्योंकि देखें उस शख्स का कंसर्न था आज से कुछ अरसे पहले तक कि उसने टिकट बुक कराई, 4 घंटे इंतजार भी किया, फ्लाइट भी नहीं चली। उसके बाद जब उसने दिल में ये फैसला किया कि यार आइंदा मैंने ना पीआईए की टिकट नहीं लेनी, तो उसको ये एहसास हुआ कि इससे पीआईए का नुकसान होगा जो कि इवेंचुअली मेरी जेब से जाएगा। तो वो जो है ना, मतलब उसको समझ नहीं आई उसके बाद कि उसने जिंदगी में क्या करना है। अब देखें, पीआईए या तो टाइम पे उड़ेगी या फिर एक बंदा सेफली ये फैसला कर लेगा कि यार मैंने आइंदा पीआईए पे नहीं उड़ना।
तो ये सर बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। बेहतरीन है सर। और लास्ट रिजॉर्ट उस बंदे के बाद ये भी जो पहले नहीं वो कहता था कि यार मैं आइंदा ट्रैवल नहीं करूंगा, आप मेरे लैंडिंग गियर पे चढ़े, चल यहाँ से, आप यहाँ से चले। लेकिन देखिए या पीआई ये कह के आप हमारे लैंडिंग गियर पे, हमें आपको रिफंड ही नहीं करना, तो ये आपसी मामला है, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी एक और चीज भी है ना इस पे, अगर सपोज कल से पीआईए बेहतरीन बन जाती है और सब कुछ टाइम पे उड़ना शुरू होता है, सब सारा कुछ, तो लोग कहेंगे कि देखो ये तो फिर कंस्पिरेसी थ्योरी वो लेके आएंगे कि 72 साल या 50 साल आपने एक इदारे को ख़राब किया ताकि वो प्राइवेटाइज हो सके, और जब वो प्राइवेटाइज हो जाए तो फिर जो उसको ले वो उसको ठीक तरह से चला ले और मुनाफा कमाए। अच्छा, उसमें ना एक तो ये है कि पीआईए को ख़राब करने में सिर्फ किसी एक महकमे या किसी एक इदारे या किसी एक हुकूमत का तो वो है नहीं। अच्छा, अगर सबकी मिली-जुली साज़िश थी और उसमें आप देखें कि इस साज़िश की जो कंटिन्यूटी है, मतलब आप तो यही कहते हैं ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि किसी भी चीज़ में कंटिन्यूटी नहीं इसमें रहती। रही है। तो इसमें अगर रही है तो अगेन मैं इसका मतलब है कि ये हमारी फ्यूचर के लिए ट्रेनिंग हो रही है कि हम इसका मतलब है कि इकोनॉमिक कंटिन्यूटी भी लेके आ सकते हैं, हम हुकूमती कंटिन्यूटी भी, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो एक ये मुस्बत चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि यार अब वो मैं आई कैन नॉट गो बैक इन टाइम, ठीक है? मैं 50 साल पहले जो होना शुरू हुआ, मैं आज से 1.5 दिन पहले भी नहीं जा सकता। अब एज़ थिंग्स आर, इस तारीख को आगे की करना है। तो अगर वो बिल्कुल वो जिस तरह है ना कि जी वो हुकूमतों का जिस तरह वो कहते हैं काम ही नहीं है बिजनेस करना, तो मतलब वो वही वाली बात है जिस तरह लोग कहते हैं कि जी सोशलिज्म जो है ना वो तो जिबिल्लत में ही नहीं है, तो फिर हुकूमतों का भी काम ही नहीं है बिजनेस करना। बस फिर ठीक है, फिर कुमियादियो वो कुमियादियो क्योंकि कह रहा हूँ प्राइवेटाइज कर दो। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है सर। और जो कंटिन्यूटी की आपने बात की, थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूं सर। हमारी कंटिन्यूटी, मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारी कंटिन्यूटी रही है, बल्कि हमारी एक नेशनल सतह के ऊपर जो है तमाम हुकूमतों की इज्तिमाई रही है कंटिन्यूटी ऑफ स्टूपिड आइडियाज। तो जो जो हमने इम्प्लीमेंट करवाए हैं बिल्कुल टट्टी, तो वो करके उसके बाद बहुत रहे हैं ना सर। जो पीआईए एक मिसाल है उसके, मतलब पीआईए अगर आप प्राइवेट होकर चल सकती है, इसका मतलब है कि यार जो पहले आपने सारा कुछ किया उसके अंदर कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, तो इससे सर एक क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए पीआईए को हमने कहा था हम खुश इस चीज़ से, एक तो हमारे उससे निकली, दूसरा अगर सक्सेसफुल रहती है प्राइवेटाइजेशन, अल्लाह करे ये सक्सेसफुल रह पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, तो बाकी इदारों को भी लाएं बीच में सर। और जिसमें दूसरा इदारा का जिक्र कर दूं सर, जिसकी खबर भी हमारे पास, लेस्को सर। सर नहीं सीरियसली सर, अब लेस्को ने सर कल परसों एक खबर दे दी है जिससे लोग जो है ना वो हिल गए हैं। और सर जो हिलने वाले जो है ना लोग, उनके अंदर वो लोड शेडिंग की वजह से उन्होंने कह दी कि हर घंटे पे घंटा जो है बत्ती अब जाना शुरू हो जाएगी, और या कुछ इलाकों में तो जा रही है और कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा जा रही है, कुछ में हम जा ही नहीं रही बत्ती जो है, लेकिन सबको हम मुश्तरका तौर पे शायद कोशिश कर रहे हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा ना उनको ना उनको उनको गर्मी दिखाएं। और सर इसमें आपको बताना चाहूँगा सर कि फेज़ 6 और 7 के अंदर भी सर बत्ती जो है ना सर वो यस गई है सर। और वहाँ पे सर अब इस वक्त ना मुझे ये हतमी तौर पे पता है कि जनरेटर खेला जा रहा है। जिनके जो थे मट्टी खा रहे थे उनको अब टाकियाँ लग रही हैं, और जिनके पास नहीं है जनरेटर्स वो अब शायद नए खरीदने के ऊपर जो जा रहे हैं वहाँ पे। तो सर लेकिन ये बहुत देर हो चुकी है सर। जनरेटर की प्राइसेस में अगर आपको बताऊँगा तो सर आप ही हिल जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा सर। सर, वो जनरेटर मेरे ख्याल में लेना चाहिए ही नहीं है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें 30 किलोवाट की बैटरी, वो भाईजान जो हैं 12 लाख रुपए की बता रहे थे। तो अगर 12 लाख में आपको 30 किलोवाट की बैटरी मिल रही है तो आपने जनरेटर लेना क्यों है? कौन जाएगा पेट्रोल लेने? वही वाली बात है ना सर, जब आगे बाहर 45 होना और बैटरी जो अभी चार्जिंग नहीं है पूरी उसकी, तो सर फिर जो दुनिया के अंदर जो बेस्ट चीज आई थी ना वो था फॉसल फ्यूल सर। जितना सुट्टी जाओ जलाई जाओ, बिजली बनानी है बना लो, पहिया चलाने चला। सर वो जो अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड है ना यार, कि जनरेटर जो है एनीथिंग शॉर्ट ऑफ के खराब ना हो, जो नहीं होते अगर आप उनकी अपकीप रखेंगे, फिर डीजल छुट्टी जाए और जलाई जाए। अगर आपको मौलियात चाहिए, हाँ अगर बैटरियां लगवानी है तो फिर वो नई न्यू साइंस है ना सर, उधर अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, तो लोग जरा एप्रीहेंसिव होते हैं इस चीज के लिए। हाँ, अच्छा, ये आपने जो है ना वो लोड शेडिंग का तज़किरा छेड़ दिया, और ये बड़ा 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल है सर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक तो कुछ अभी वो भी खबर आई है कि सर्कुलर डेट में भी लेस्को ने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। दूसरी चीज ये है कि लोड अपने शेडिंग या सर मुल्क के सर मेरे ख्याल में मुल्क के पूरे मुल्क के हाँ, सर्कुलर डेट में रिकॉर्ड थे। वाह मतलब नाइस। जितने भी डिस्कोज हैं हाँ उनमें। ओए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसमें एक ये खबर आई कि जी हर घंटे बाद जाएगी, इसको भी ना कंफर्म किया ना डिनाई किया, कुछ भी नहीं किया। फिर आई कि शाम 5 से 9 के दरमियान लाजमी 3 घंटे या 2.5 घंटे जाएगी।
अच्छा, उसको भी ना कंफर्म किया ना डिनाई किया। फिर ये है कि अब वो, क्योंकि इनकी जो ऐप आ गई हुई है ना, तो ऐप में होता ये है कि आप अपने इलाके में देख सकते हो कि स्केड्यूल क्या है। लेट्स गो शेड्यूल सर। लेट्स शेड्यूल। गो के शेड्यूल होता है, स्केड्यूल होता सर, बत्ती ना जा रही होती, शेड्यूल सर होता है। सर वो भी मैं रोज खोल के देखता, शेड्यूल फॉलो ही नहीं होता। शेड्यूल है ना सर। वो देखिए सर, किसी अच्छे जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में से क्या निकलता है सर, एक स्केड्यूल निकलता है कि जी इंज करने थे, इंज पेमेंट या सर। लेस्को वाले तो सारी जिंदगी हमारी टेकिंग इस तरह कर रहे हैं, वो शेड्यूल निकाल देते हैं सर, और उससे बंदे जो है वो देखते रहते हैं कि यार इस टाइम पे नहीं बत्ती जानी चाहिए, क्यों गई है। बिल्कुल नहीं, उसमें एक दूसरी चीज भी तो है ना, जिस टाइम पे जानी होती है उन्होंने लिखा होता है, उस टाइम पे कई दफा नहीं भी जाती, तो वो बस वो बंदा सोचते रिलीफ दिया उन्होंने, लेकिन वो रिलीफ नहीं दिया, वो जाहिल लोग हैं सर। सर ये वाली बात। और सर देखिए, मैं तो सर इस मुल्क में सर सबसे ज्यादा जो पिसा हुआ तबका है ना सर, सबसे ज्यादा मैं तो उससे बड़ा होता हूँ कि उनको किसी तरह उनको अपलिफ्ट किया जाए, ठीक किया जाए। सर हमारे जो फीडर्स हैं सर और ग्रिड स्टेशन हैं सर, ये भी मतलब एक जीती जाती चीज उस लिहाज से ना, उसके थ्रू करंट गुजर रहा है, उसके अंदर उसको नर्वस सिस्टम है उसका, उसने एक चीज आगे सप्लाई करनी है। और सर लेकिन लेस्को वाले सर उनको सामने रख लेते हैं कि उनके कंधे पे रख के, मतलब ट्रांसफार्मर के ऊपर रख के वो बंदूक हमारे ऊपर चलाते हैं कि जी ग्रिड स्टेशन फॉल्टी है, या फीडर जो है उसके अंदर फॉल्ट आ गया है, इस वजह से आपकी बत्ती जो है 6 घंटे चली है। सर ये हो नहीं सकता, ये मेरा ज़हन नहीं मानता कि इतने नाक़स हों, लेकिन एट द सेम टाइम बड़े प्रिसाइस भी हों कि जी हर जुमरात 6 घंटे जो है वो ग्रिड स्टेशन जो है उसको कोई मसला हो जाता है, उसको अपकीप और मेंटेनेंस चाहिए होती है। सर इतनी प्रिसिजन और इतनी नाअहली जो है, इनका मेल नहीं खा सकता कहीं पे, तो कुछ फिशी है इसके अंदर। नहीं नहीं सर, जाहिर है फिशी नहीं है, पूरा वाटर ही मडी है। वो तो आप देखिए ना कि नहर जो है, जो कि एक खुली चीज है, जिसमें पीछे से पानी आ रहा है, पीछे से भी गंद आ सकता है, ऊपर से भी कुछ हो सकता है, हर जगह से बाल सफाई साल में एक दफा चाहिए होती है। इनको हर ट्यूसडे या हर जुमेरात मेंटेनेंस दुनिया की किसी चीज को नहीं चाहिए, जनरेटर को भी नहीं चाहिए। सो ये तो जाहिर है ये नहीं हो सकता। दूसरा, मेरे साथ एक और कार्रवाई हुई है परसों तरसों, वो ये कि घर की बेल बजी और बाहर एक साहब ने कहा कि जी वो मैं लेस्को से हूं, तो आपने अपना बिल पे कर दिया है कि नहीं। अच्छा, मैं बड़ा घबरा गया हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई आपको क्या मैंने बिल पे किया है या नहीं किया, अगर तो मैंने कर दिया है तो ठीक है, अगर मैंने नहीं किया तो अगले महीने सरचार्ज के साथ करूंगा, आपका फायदा है। और अगर उससे अगले महीने भी नहीं करूंगा तो आप काट जाओगे कानूनी तौर पे, तो आप मेरे घर आए क्यों? मैं जो है ना, मेरे सर एक खटखटा सा लग गया है कि कहीं वो कुछ कर तो नहीं रहे थे मीटर के साथ, और किसी ने देख लिया तो उन्होंने साथ ही घंटी दे के एक सवाल पूछ लिया। ये क्या सवाल है कि आपने बिल दिया है कि नहीं? सर वो मैं बताता हूँ सर, वो आपको बेनिफिट देने आया था सर, और आपसे बेनिफिट लेने आया था सर। वो बंदा वो देखने आया था कि आपको वो बिल के बारे में कुछ जिक्र करे, में से हो चुका है सर, और आप उसे कहें यार कि ये तो बिल सिर्फ तो मैं कर ही देता हूँ सर, कोई मसले वाली और बड़े मसले हैं। कह सर आप ताड़ा भाई हूं। हाँ सर वो नंबर एक्सचेंज होंगे सर, कोई और मामला चलेंगे सर, तो वो देखें सर, मजबूर लोग हैं वो भी, उनकी जिंदगी सर जो है ना वो इतनी आसान नहीं है। सर आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। और दूसरा, मुर्शद ठीक कहते थे कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। कि अब वो मैं घबरा गया। अगर मैं ना घबराता तो इस वक्त एक फ्रेंड बन गया होता मेरा। फ्रेंडशिप भी तो करनी है सर, यही तो लोग, यही तो असल दोस्त है सर हमारे सर। खास तौर पे जून जुलाई में इनसे ज्यादा आपने अपने बाकी दोस्तियों के ना कि तुम फारग हो इनसे सर। मतलब हम जाते हैं ना सर जगह जगह खाना खुना सर, आप सोचें आप साल में सिर्फ एक दफा अपने लेस्को का जो एक्सीएन लाइनमैन शाइनमैन को आप रोटी शोटी खिला दें, तो सर वो बंदा मेरा आपके साथ तो रहेगा, साथ तो देगा ना, और वो कहीं और भी सीनियर पोस्ट पे चला गया तो फिर तो आपके लिए हमेशा वो बंदा है। ये सर बुजुर्गान का ना सर एक एक्सपीरियंस था, वो ये करते होते थे चीजें। मतलब ये पूछते थे किधर जा रहे हैं, आई एम गोइंग आउट विद द बॉयज, वो लेस्को के लाइफ में थे सर, साल में एक दफा सर, जिनकी वजह से आपकी बिजलियां चलती थी सर। ये चीजें हमने सीखी नहीं सर, ये भूल गए सर, हम ये स्किल सेट ही भूल गए सर। हम ना बहुत सुस्त हैं। हमारा होता है कि फ्री टाइम हुआ ना तो कोई टीवी शो लगा लो और बैठ के लेट के देखो। ये मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे जब मैं म्यूजिक करता होता था तो मुझे किसी ने कहा कि तुम जो है ना कर कर मर जाओगे, तुम्हें कभी शो नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा शो के लिए ना ऑर्गेनाइजर से फ्रेंडशिप करनी है भैया। ये बात है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर एक ऑर्गेनाइजर से मैंने, मतलब वो एक हम शो पे थे तो मैंने उससे जरा हेलो हाय कर ली, तो उसको लगा कि फ्रेंडशिप हो गई है। तो उसके बाद मुझे कोई 3-4 दिन बाद ही उसकी कॉल आ गई कि क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं कुछ खास नहीं, बताएं। कहता है मैं पिक कर लेता हूँ, लिबर्टी चलते हैं, पान खाते हैं, कुछ जीन्स की पैंट लेते हैं, शॉपिंग करते हैं। आप इससे ना आपने कंफर्ट जोन से उसने आपको बाहर निकाल दिया। हाँ। ये क्या है कि जीन्स लेते हैं बिल के मैंने कहा नहीं यार, मैं बड़ा लेकिन सर आपने अभी उनके साथ वो जीन्स ली होती, फेडेड होंगी आई एम श्योर, जिस जमाने की आप बात करें उन पे परिंदे भी बने हो,
लेकिन सर वो जीन भी आपके पास होती है और आप स्टार होते हैं सर इससे। सर इस वक्त मैं ना यूएस और चाइना में टूर कर रहा और होता कर रहे होते हैं सर, तो आपने मैं घबरा गया, फिर अगेन मैं घबरा गया। सर देखिए एंड टू एंड हैंड होल्डिंग जो मैं यूज करता हूँ, अगर किसी ने आपकी करानी है तो 2 हाथ चाहिए ना सर। वो हाथ लेके बेचारा खड़ा हुआ रहा आपके घर के बाहर, आप घबरा के पीछे हो गए, तो उसने कहा चलो मैं चला जाता हूँ यार, जलील हो यहाँ पर, ठीक है सर। अब आपने हैंड होल्डिंग सब 2 इस तरह करनी है सर। एक तो ये बात होगी, दूसरा जब पीआई की बात ही कर रहे थे सर, देखें होते साथ ही ये एक और ये हर साल होता है वैसे, कि जब हमारे जो दीगर परिंदों की कम्युनिटी है, जब मानसून आने लगता है तो परिंदे जो हैं वो डिसेंड कर जाते हैं, एल्टीट्यूड उनका कम हो जाता है, वो उधर उस फिजा में उड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके थ्रू जहाज जो जब टेक ऑफ या लैंडिंग करते होते हैं। तो पीआईए ने सर जुलाई 5 से लेकर सितंबर 15 तक रोजाना 3 घंटे जो है वो दोनों रनवेज जो है अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट की बंद करने का फैसला किया। सो मैं ये सिर्फ पब्लिक सर्विस मैसेज है, काइंडली आपकी अगर फ्लाइट्स वेबसाइट पे उन्होंने ना अपडेट किया हो या जो भी, आप ज़रा देख लीजिएगा कि ये ना आप उस डिलेड वाले टाइम में आपको फ्लाइट मिल जाए, आप एयरपोर्ट पे खुआ रहे 3 घंटे। वैसे तो हमारा एयरपोर्ट अच्छा होता तो मैं कभी ये खबर भी ना करता, मैं लानत भेजता इस खबर के ऊपर, क्योंकि हमारे एयरपोर्ट में कुछ करने को है ही नहीं। तो काइंडली देख के जाइएगा, क्योंकि 3 घंटे बंद होने लगे एयरपोर्ट डेली 15 सितंबर तक। सर ये वो फिजिक्स वाला जो वो वाला कानून है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर को जाती है, तो इसका मतलब है कि परिंदे जो हैं वो गर्म हवा से बचने के लिए जरा नीचे नीचे। सब परिंदे चूतिए से पता नहीं क्या असर किस मूड में यार। अब ऊपर हमें तो पता है ऊपर ठंड ज्यादा है, मतलब अब बारिश बुरिश का मतलब आके, मतलब परिंदों से एक्सपेक्ट इकोसिस्टम मेंटेन रहता है उनसे, अच्छी बात है। लेकिन सर अगर मैं फर्ज करूं, परिंदे भी बड़े से समझदार किस्म के होते हैं, कुछ तो होते हैं वो बात भी करते हैं, कुछ तो होते हैं उनको उड़ाते हैं घर वापस आ जाते हैं। पीछे सामने से जहाज आ रहा है सर खड़ा के, तो आप थोड़ा लेफ्ट राइट नहीं हो सकते सर, वर्सटाइल हो अगर थोड़े से। तो इस वजह से अब देखें ना कितनी दिक्कत, कितना मसला होगा पीआईए को। हाँ सर, अभी देखिए हमारी एयरलाइन जो है, हमारी नहीं सॉरी, अब जिनकी एयरलाइन है वो भी अपने मतलब पैरों पे खड़ी हो रही है, तो उन्होंने दिन में से 3 घंटे बाहर निकाल लिए 15 तारीख सितंबर तक। तो सर ये कैसे चलेगा? जब सेफ्टी नंबर 1 है, लेकिन आप मसला उल्टा हल कर रहे हो। आप मसला हल कर रहे हैं, आप मतलब 300-400 लोग जो जहाज में फिट होने हैं उनको मुतासिर कर रहे हैं। आप या तो परिंदों को कहीं और करें ट्रांसफर, कोई यूएन जो होते हैं या WWF सॉरी जो होता है उसके थ्रू को सिस्टम बनाए, कोई बंदे ने ये मसला सॉल्व किया होगा दुनिया में किसी ने सर, सिर्फ यहाँ होते हैं परिंदे। या फिर आपने जब एयरपोर्ट बनाना था तो तब भी तो परिंदे होते थे, सोच लेना था तब कि जी कहीं और बना ली, हमने बात खैर पहले भी की है। और सर अब बाय द वे एयरपोर्ट यही है हमारा, क्योंकि एक्सटेंशन हो रही है सर हर एयरपोर्ट की, अगर आप रिसेंटली गए हो वो उसको पीछे ला रहे हैं, और डोमेस्टिक शायद वो बन रहा है, इंटरनेशनल को और वाइड कर रहे हैं। हाँ, एक तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ बाहर कोई रेस्टोरेंट या कोई फास्ट फूड बना देना, कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि सर ये मुझे ना परिंदों का एक और भी इशू लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह आपने वो अंगूरों की रेहड़ी अगर कभी देखी हो ना, जिसपे वो बंदा अंगूर बेच रहा होता है, तो उसमें ना कुछ मक्खियाँ हल्का हल्का ऐसे चल रही होती हैं, और वो सिर्फ जो राइप्ड होते हैं ना, जो फटे हुए अंगूर होते हैं उसमें से वो करके ना, तो वो टुन लगी फर्मेंटेड अंगूर पे ना वो टुन होती हैं। तो ये मुझे यकीन है कि ये जो परिंदे हैं ना, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आगे से 3 मंजिला जहाज आ रहा है, मतलब बेसिकली 3 कनाल का प्लॉट होता है ना जहाज, जी बिल्कुल। तो वो आ रहा है। मतलब हम इधर किसी वीगो वाले को देखते हैं तो रास्ता दे देते हैं। नहीं, वीगो वाले देखते हैं भाग पड़ते हैं सर, सामने से वो ठोक रहे थे सर। हाँ, तो एक जहाज आ रहा है और परिंदा कह रहा है कि कोई नहीं, तेरा भाई देख लेगा। सही ना परिंदों ने। और देखिए इस गर्मी में जो परिंदा सरवाइव कर रहा है सर, उसने कोई ना कोई सेटिंग की हुई है एनवायरनमेंट में से ना, उसने ऐसे कशीद कर लिया है सर कुछ ना कुछ। या फिर हर साल ये परिंदों की जो पंचायत बैठती होगी तो उनमें कहते होंगे यार कि इस साल ना आप लोगों ने ना जरा क्लोजर टू इट करना है ताकि ये बाज आ जाए 3 दिन 3 सर इन 3 घंटों में परिंदों ने कितनी पार्टी की होगी सर? ये 3 घंटे बंद है, जहाज ही नहीं उड़े, परिंदे मौज करते होंगे सर, वहां पर रेव चलती होगी सर। तो उन्होंने शायद कहा हो कि एक सेक्रीफाइस करना है हमने हर साल ताकि हम सबकी पार्टी चलती रहे। तो ये तो नोबिलिटी है सर इसके अंदर थोड़ी सी, मुझे लगता है कुछ भी हो कुछ भी सकता हो है, सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी है। हाँ कुछ है। चल लेते सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुद हाफिज।